स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 स्टार्ट किया था। इस एक्ट में एम्प्लॉयज़ को अगर कोई इंडस्ट्रियल वर्क करते समय कोई इंजरी हो जाती है या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है, परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है या पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इन सब केसेस में एम्प्लॉयज़ के फैमिलीज़ को और उसे क्या कॉम्पनसेशन जो है एम्प्लॉयर की ओर से पेड किया जाएगा और किन कंडीशंस में पेड किया जाएगा, ये सब प्रोविज़न्स जो हैं वो इस एक्ट में रखे गए हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉम्पनसेशन ग्राउंड जो है वो किन किन कंडीशंस में बनेगा या नहीं बनेगा। उसी सीक्वेंस में आज हम बात करते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट की। देखिए, पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है? मीन्स वेयर द डिसेबलमेंट ऑफ ए टेम्परेरी नेचर। अगर कोई डिसेबलमेंट हुई है किसी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से एम्प्लॉई को और वो टेम्परेरी नेचर की है और सच डिसेबलमेंट हैज़ रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन विच ही इज़ इंगेज्ड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द डिसेबलमेंट। दूसरा, उसकी जो है अर्निंग कैपेसिटी पर फ़र्क डालती है। जिस काम को वो कर रहा है उस काम को उस स्पीड से या उस तरीके से वो ना कर पाएगा आगे थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए। तो इस तरह की जो डिसेबलमेंट्स होती हैं वो पार्शियल डिसेबलमेंट में आती हैं और इसकी वजह से जो है वर्कर को सरवाइव करना पड़ता है आगे आने वाले कुछ समय के लिए या थोड़े लंबे टाइम के लिए, जिसमें कि वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वो वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की जो डिसेबलमेंट होती है वो पार्शियल डिसेबलमेंट कहलाती है। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी वर्कर का जो है बोन फ्रैक्चर हो गया, यानी हड्डी टूट गई या जो है उसको कोई ऐसी जो है प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो अपने हाथ या अपने पैरों की उंगलियां या अपने पैर जो हैं वो उस तरह से नहीं जो है मूव कर पाएगा जिस तरह वो नॉर्मल कंडीशन में कर पा रहा था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो काम कर रहा है उस पर फ़र्क पड़ेगा, वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा जैसे वो अपनी फुल कैपेसिटी में करता है। तो ऐसी जो सर्वाइवल कंडीशन होती हैं वो जो है पार्शियल डिसेबलमेंट में आती हैं। इसके बाद आता है टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट होता है या इसे आप कह लीजिए परमानेंट डिसेबलमेंट भी कह सकते हैं हम इसमें, जिसमें कि पूरी तरह से जो है वर्कर जो है कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली जो है पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है कोई भी काम करने के लिए, यानी वो वर्किंग कर ही नहीं पाएगा। सच डिसेबलमेंट वेदर ऑफ ए टेम्परेरी और परमानेंट नेचर एज इनकैपेसिटेट्स ए एम्प्लॉय फॉर ऑल वर्क which he capable of performing at the time of accident resulting in such disablement। तो देखिए, ये जो कंडीशन होती है इसमें जो है हम इसको ये कहेंगे कि फुल डिसेबलमेंट हुआ है, प्रोवाइडेड दैट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट शैल बी डीम्ड टू रिजल्ट ऑफ एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 और फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज specified in part 2 thereof aggregate percentage of the loss of earning capacity as specified in the said part H against those injuries amounted to 100% or more। इसमें कुछ शेड्यूल्स बनाए गए हैं, उन शेड्यूल्स में कुछ इंजरीज़ जो हैं वो पर्टिकुलरली जो है वो डिवाइड की हुई हैं। उसमें जो है एक अर्निंग जो उसकी कैपेसिटी है उस पर लगभग कितना इफेक्ट पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी क्या रह जाएगी काम करने की, ये सब जो है उसमें कैलकुलेशंस की जाती हैं। उसके बाद जो है तय किया जाता है कि वो उसकी जो है परमानेंट डिसेबलमेंट या फुल डिसेबलमेंट जो है वो कितनी हुई। इसके बाद नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन।
देखिए, अब हमने बात करेंगे कि जो वर्कर है उसको कॉम्पनसेशन जो है वो क्या डिलीवर होगा अगर कोई इंजरी उसके साथ में हो जाती है या एक्सीडेंटल कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन शैल बी एज फॉलोज। Where the death results from the injury, an amount equal to 50% of the monthly wages of the deceased multiplied by the relevant factor, or an amount of 120,000 whichever is more। तो उसको जो है जो वेजिस या जो कॉम्पनसेशन जो है वो पेड किया जाएगा वो इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजिस ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉई, और इसको रेलिवेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई करके लिया जाएगा, और एन अमाउंट ऑफ 120,000, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही उसको जो है पेड होगा। दोनों में से जो भी अमाउंट जो है वो ज़्यादा निकलती है वो उसको पेड होगा। वेयर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है वर्कर को, एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द टू मंथली वेजिस ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉई मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट फैक्टर, और एन अमाउंट ऑफ 140,000 विच एवर इज मोर। ऐसी कंडीशन में मंथली जो वेजिस होगी उसका 60% इंटू रेलिवेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करके जो आएगा, और उसमें एन अमाउंट ऑफ ₹140,000 विच इज़ मोर है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो उसको जो है पेड किया जाएगा। सी कंडीशन जो इसमें आती है वो है वेयर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी। पार्शियल डिसेबलमेंट अगर हो जाती है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है, यानी जो है उसको डिसेबलमेंट तो हुआ है लेकिन फुल नहीं हुआ है, पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, लेकिन उसकी नेचर जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, टेम्परेरी पर कोई कॉम्पनसेशन ग्रांट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में उसको जो कॉम्पनसेशन पेड होगा वो है इन द केस ऑफ एन इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, सच परसेंटेज ऑफ कॉम्पनसेशन विच वुड हैव बीन पेबल इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एज इज स्पेसिफाइड देयर इन बीइंग द परसेंटेज ऑफ द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कोज्ड बाय द इंजरी। इसमें क्या है कि उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो उसकी फुल कैपेसिटी से वो अर्निंग कर सकता था, उसमें कितना जो है उसका लॉस हुआ है, उसी की उसी हिसाब से जो है कैलकुलेशन की जाएगी। ये देखा जाएगा कि कितनी परसेंटेज उसकी जो है अर्निंग कैपेसिटी लॉस हुई है, और उसी के अगेंस्ट जो है उसको कॉम्पनसेशन जो है वो पेड किया जाएगा। In the case of injury not specified in Schedule 1, such percentage of compensation payable in the case of permanent total disablement as is proportionate to the loss of earning capacity as assessed by the qualified medical practitioner permanently caused by the injury। तो इसमें जो है अगर इंजरी जो है वो शेड्यूल 1 में के अकॉर्डिंग नहीं है और उसको जो है कॉम्पनसेशन जो है वो पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट का देना है, तो उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा वो उसको जो है एसेस करेगा कि उसकी कितनी जो है लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई है, उसी हिसाब से जो है उसको जो है पेमेंट कॉम्पनसेशन के किए जाएंगे। इसके बाद तो आगे आता है डी पॉइंट, वेयर टेम्परेरी डिसेबलमेंट वेयर द टोटल और पार्शियल रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी। अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट उसको होता है और टोटल या पार्शियल जो है उसको जो है डिसेबलमेंट होता है, लेकिन वो 3 दिन से अगर ज़्यादा है, 3 दिन से ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में है हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ द वेजेस ऑफ एम्प्लॉई टू बी पेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ सबसेक्शन 2। हाफ मंथली जो पेमेंट है उसको जो उसकी जो वेजिस है इक्वलेंट टू 25% ऑफ द वेजिस ऑफ द एम्प्लॉई, वो उसको जो है कॉम्पनसेशन के तौर पर जो है ग्रांट की जाएगी। तो इस तरह से जो है कॉम्पनसेशन जो है वो अलग अलग कंडीशंस में डिसेबलमेंट जो भी होगा या इंजरी होगी या डेथ होगी, उन कंडीशंस में जो है वर्कर को पेड किया जाएगा एम्प्लॉयर की ओर से।